नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारी संस्कृति में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि दीपावली के दिन जो श्री गणेश जी लक्ष्मी माता का चौकी पर पूजन किए हैं, उसे किस विधि से और कब हटाएं। श्री गणेश लक्ष्मी माता की मूर्ति को किस विधि से चौकी से उठाकर घर के पूजा स्थल पर स्थापित करें और पुरानी मूर्ति को कब, किस दिन, किस विधि से पूजा स्थल से हटाएं। चौकी पर रखे अनाज, प्रसाद, पूजा सामग्री कब हटाएं और क्या करें, इन सब बातों की विधिवत पूर्ण जानकारी दूंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ऐसी विधिपूर्ण जानकारी आगे भी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले नई मूर्ति को स्थापित करने के लिए पुरानी मूर्ति को पूजा स्थल से हटाना पड़ता है। इसका भी एक विधि और नियम होता है। तो पहले मंदिर में रखे पुरानी मूर्ति की बात करते हैं। जिस मूर्ति का पूरे वर्ष पूजा अर्चना किए हैं, उसे पूजा स्थल से अचानक नहीं हटाना चाहिए। दोस्तों, दीपावली के दिन भी जिस प्रकार प्रतिदिन पूजा करते हैं, वैसे ही पूजा करेंगे। भगवान को भोग लगाकर धूप बत्ती दिखाकर जब आरती कर लेंगे, तब चम्मच से 3 बार श्री गणेश जी लक्ष्मी माता की मूर्ति को जल घुमाकर सामने गिरा देंगे। अब क्षमा प्रार्थना करके भगवान की विदाई करेंगे, जिसके लिए मूर्ति को श्रद्धा के साथ हल्के हाथों से 2 बार हिलाएंगे। अब जब आरती का दिया ठंडा हो जाए अर्थात बुझ जाए, तब मूर्ति को घर के पूजा स्थल पर ही उनके स्थान से उठाकर दूसरी तरफ रख देंगे, क्योंकि वहाँ नई मूर्ति स्थापित करना होता है। मूर्ति को दूसरी तरफ रखने के बाद पुनः भगवान की पूजा कर आरती उतारेंगे, ताकि उनकी कृपा दृष्टि सदैव हमारे परिवार पर, हमारे घर पर बना रहे। अब हम नई मूर्ति की पूजा पूरी विधि विधान से, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में बताए हैं, वैसे चौकी सजा कर के करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी बताए हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, हमारे चढ़ावे या दिखावे के भूखे नहीं होते हैं। इसलिए चढ़ावा भले ही कम चढ़ाएं, किंतु कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है, जिससे भगवान गणेश, माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। अब पूजा के बाद चौकी पर रखे पूजा का सामान या प्रसाद इत्यादि कब हटाएं, ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, दीपावली पूजा के बाद मीठा प्रसाद चरणामृत है, उसे उठा लेंगे और परिवार के सदस्यों में बांटकर खा जाएंगे। बाकी का सामान भी, जैसे सिंदूरा, जेवर अर्थात गहने, जो कीमती सामान पूजा से हटकर अलग से रखे गए हैं, वो उनके यथास्थान रखेंगे। बाकी की पूजा का कोई भी सामान दीपावली के दिन नहीं हटाएंगे। दोस्तों, दूसरे दिन प्रातः स्नान आदि करके चौकी पर रखे नई मूर्ति की पुनः पूजा करेंगे। धूप, दीप, भोग, टीका, आरती उतारेंगे। आरती कपूर से उतारेंगे। बिना पूजा किए, आरती किए किसी भी भगवान को चौकी से नहीं उठाया जाता है। अब हम चम्मच से 3 बार जल घुमाकर सामने गिराएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे और कलश पर रखे नारियल को हटाएंगे। कलश में जो आम का पत्ता सजा कर रखे हैं, उसे निकालेंगे। आम का पल्लो उसी कलश के जल में डुबोकर पूरे घर में परिवार के समस्त सदस्यों पर छिड़काव करेंगे। तिजोरी में, अलमारी में, घर के सभी कोनों में, गेट पर जहाँ शुभ लाभ लिखा है, सभी जगहों पर छिड़केंगे। रसोई घर में भी, ताकि हमारे घर से दरिद्रता, अमंगल, पूरी बुरी शक्तियों का नाश हो और हमारा घर सुख, समृद्धि, धन धान्य से भर जाए। बाकी के जल तुलसी की पौधे में डाल देंगे। अब गणेश लक्ष्मी माता को मंदिर में स्थापित करेंगे और फिर से पूजा कर आरती करेंगे, ताकि भगवान पूरे वर्ष हमारे घर रहें, हमारे साथ रहें। दोस्तों, अब जो अनाज की कटोरी चौकी पर रखे थे, उसे भी घर के अन्न के भंडार में, जहाँ से हम अन्न निकाल कर खाना बनाते हैं, वहाँ डाल देंगे, जिससे कभी अन्न की कमी ना हो। अब सारा प्रसाद सब में बांट देंगे और अष्टदल कमल के चावल पक्षियों को छत पर डाल देंगे। जो अखंड दीप और कलश स्थापना करते समय नीचे चावल बनाए थे, उस चावल को, अष्टदल कमल के चावल को छत पर पक्षियों को डाल देंगे। और जो नवग्रह और षोडश मातृका है, उन्हें उठाकर तालाब या नदी में विसर्जित करेंगे, बाकी के माला फूल पूजा सामान के साथ। दोस्तों, पुराने गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति को भी
अच्छा दिन देखकर नदी में विसर्जित कर देंगे। याद रहे, पुरानी मूर्ति जिसका पूजा नहीं करते हैं ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए, विसर्जित कर देना चाहिए। दोस्तों, रविवार और मंगलवार के दिन भी किसी भी मूर्ति को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, विसर्जित नहीं करना चाहिए। खंडित मूर्ति की भी पूजा नहीं किया जाता है, इसलिए उसे भी इसी प्रकार पूर्ण विधि से विसर्जित कर दे। अगर हो सके तो किसी भी धातु की मूर्ति या तस्वीर का पूजा करें। दोस्तों, हम प्रतिवर्ष मूर्ति को जब किसी नदी, पोखर, तालाब इत्यादि में विसर्जित करने जाते हैं तो आजकल की मूर्तियां जल में अघुलनशील होने के कारण नीचे बैठ जाती है और जल स्तर कम होने पर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमारे पैरों से लगती हैं, या फिर हम किसी पेड़ के नीचे या मंदिर में रखते हैं, वहाँ की भी मूर्तियाँ इसी प्रकार नदी में प्रवाहित की जाती हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो मूर्ति जितनी पुरानी होती है उसमें वह सिद्ध हो जाती है, उसमें शक्तियाँ आ जाती हैं। तो हो सके तो हमें मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, किसी धातु की। और एक बात और, जो लोग धातु की मूर्ति का पूजा करते हैं उन्हें दीपावली के दिन स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, वो सीधे से मूर्ति पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में कोई प्रश्न, कोई शंका हो या फिर दीपावली से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कर हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही कमेंट्स कर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस दीपावली आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। शुभ दीपावली।